इसराइल ने गाजा पट्टी पर मंगलवार को ताबड़तोड़ भीषण बमबारी की, जिसमें करीब 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 560 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इसराइल का यह सबसे बड़ा हवाई हमला है। पाकिस्तानी अवाम नफरत करती है इसराइल से, और मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरी कौम नफरत करती है इसराइल से। भारत इसराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। इसराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार बार जो है वो फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े, जो उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। सूरत हाल है निहायत तशवीशनाक होती जा रही है। 400 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, 500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। जब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक उनको वो आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक वो जुल्म और सितम जो आप लोगों ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर किया है उसका हिसाब चुकता नहीं होगा, कहानी आगे नहीं चलेगी। इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इसराइल को। से ये मामला जो है ये काबू में आएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि इसराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। 1 साल और 3 माह की मुकम्मल फुल फ्लेज्ड जंग, जिसमें ईंट से ईंट बजा दी, गजा पूरे का पूरा जो है ज़मीं बोस हो गया। फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं, ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। नमस्ते दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान का फटा पड़ा है कि गजा पे इजराइल ने हमला क्यों किया, इतने लोग मर गए। हाल ही में इजराइल ने गजा पे हमला किया क्योंकि बहुत सारा बात करने पे भी बहुत सारा राउंड का बात हुआ, लेकिन सहमति नहीं बना। उसके बाद इजराइल का तो पता ही है कि वो अपने नागरिकों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने हमला किया और बहुत सारे लोगों के मारे जाने का खबर है। ठीक है, यानी वो पहले से गजा तहस नहस था ही, और समझिए तो पूरा तबाह कर दिया है, पूरा एक तरह से बर्बाद कर दिया। और उसमें भारत इजराइल को बहुत सारे ड्रोन और भी मिसाइलें वगैरह जो है उसका मदद कर रहा है, और इजराइल भी अपना जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर कर रहा है। जिनके दिल में इजराइल के लिए दर्द उठ रहा था कि हमें जो है वो इजराइल के साथ मामला को ठीक करना है, वो करना है। पाकिस्तानी अवाम नफरत करती है इजराइल से, एंड आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं है कौन हुक्मरान आता है कौन नहीं आता, किसके दिल में जो है वो इजराइल के लिए दर्द उठता है या क्या होता है। मैं कम से कम अगर एक शख्स भी रह गया इस मुल्क के अंदर, मैं इजराइल की मुखालफत करता रहूंगा। ये मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, आज से नहीं है। ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है, वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं कि वो अमेरिका के ऊपर वो सुपर पावर ज़रूर होगा, पर वो खुदा तो नहीं है ना। तो अगर तमाम मुस्लिम उम्मा एक पेज पर आ जाए इस हवाले से, तो उनकी भी कुव्वत कम नहीं है। उसी वक्त ये होगा कि रशिया और चाइना भी इसके अंदर यानी जंप करें, जब वो देखेंगे कि पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा एक पेज पर है एंड दे वांट टू रेजिस्ट। अभी तक आप दवाइयाँ और मेडिसिन और खैमे तक तो भेज नहीं सके वहाँ, और ये जारी रहेगी। आप भावें 10 बंदे लेके जाएं, भावें 100 बंदा लेके जाएं, टूर करवाते रहें, पैसा ज़ाया करते रहें, जो मर्जी करते रहें। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है। हमने एक इंटरव्यू किया था, मैंने उसमें बता दिया था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल कीप हेटिंग इजराइल। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है।
नेतन्याहू अपनी इस साजिश में कामयाब होंगे कि जंग के जरिए प्रेशर डाल के हमास से कैदियों को छुड़वाया जा सके, ये नहीं होने जा रहा। वो पहले भी मुज़ाकरात के नतीजे में छुड़े हैं, पहले भी वो बाहमी रजामंदी से छुड़े हैं, और अब भी अगर कोई रिहा होगा या लाशें लेंगे। अब मैंने कहा ना कि गजा के लोगों को अब एक तो डराना मुमकिन नहीं है, दूसरा ये कि उनका और क्या तबाह करेंगे आप, सब कुछ तो आपने तबाह कर दिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। इसका खून किया जा रहा है। नेतन्याहू एंड हिज एलाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका are committing crime against humanity. जी Netanyahu already accused है that he has carried out genocide in Gaza, जिसके लिए उनके वारंट गिरफ्तारी भी हैं और जिसके लिए उनको अल्टीमेटली सजा होनी है। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका बहादुर जितना मर्जी अपना ह्यूमन राइट्स के मामले बनने की कोशिश करें, वो यहाँ वो एक्सपोज हो गए हैं कि गजा में इतनी बर्बादी के बावजूद, 1 साल 3 महीने की जंग के बावजूद, अब भी वो इसराइल का साथ दे के वहाँ के जो मकीन है, जो वापस आए हैं अपने बर्बाद शुदा तबाहशुदा घरों पर, उनके ऊपर भी बमबारी की जा रही है, और बच्चे और औरतें। एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे, तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है, दिस इज नॉट आवर जॉब। ये है कि अमेरिका फिर से इसराइल के पीछे खड़ा है, वेस्ट भी पीछे खड़ा है, चुप साधी हुई है सबने। अब तो मुसलमान रियासतों को और उसकी क़यादत को चाहिए कि खुदा के वास्ते इस गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के पीछे खड़े हो जाएं। इसके बावजूद भी वो इतनी कुव्वत में हैं कि उनसे एक कैदी आप नहीं छुड़ा सके, लिहाजा इनकी गिदर भबकियाँ जो दे रहे हैं, एक कैदी इसराइल नहीं छुड़वा सका, नॉट ए सिंगल वन। लिहाजा ये नई कोशिश करके भी वो देख ले। ठीक है। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ये गलत कर रहा है। गलत कहाँ से कर रहा है? वो अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, और पाकिस्तानी को इतना क्यों पड़ा हुआ है इजराइल का? क्योंकि वो मुसलमान है, इसके वजह से अपना तो हालत देखा नहीं जा रहा है, ठीक है, कि पाकिस्तान में क्या हालत पड़ा हुआ है। इधर BLA अटैक कर रहा है, उधर क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान अटैक कर रहा है, अपना देश तो संभल नहीं रहा है, और दूसरे में टांग अड़ाने में पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही आगे रहता है, ठीक है। पहले अपना देश संभाल लो, फिर दूसरे को देखना, ठीक है। भारत तो ऐसे भी उसको समझिए तो दबा के रखा है, दबा के क्या, वो उसका अपना करनी की वजह से ये हालत हुआ है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।